मध्य प्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे हैं। कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई अन्य राज्यों में है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण वो मध्य प्रदेश लौट नहीं पा रहे हैं। हमने यथासंभव कोशिश की है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके कि उनके आवास और भोजन की व्यवस्था वहीं हो। वो कष्ट में हैं, इसलिए उनकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए आज मैंने फैसला किया है कि ऐसे हर एक मजदूर के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हम यहाँ पैसा डालेंगे उनके खाते में और वो जहाँ है वहाँ से ये पैसा निकाल सकेंगे। मैं उन मजदूर भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ वो चिंता ना करें, आवश्यकता पड़ी तो और पैसे भेजे जाएंगे। जो जहाँ है वहीं रहें। दिक्कत और परेशानी में सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान करता हूँ, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कि उनके क्षेत्र के जो मजदूर जहाँ फंसे हैं तत्काल उनकी सूची बना के मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाए, कलेक्टर्स को भिजवाए और जैसे जैसे सूची आती जाएगी उनका अकाउंट नंबर आता जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाए, हम तत्काल उनके खाते में पैसे डालते जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो और मदद करेंगे। संकट के समय सरकार अपने मजदूर भाई बहनों के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगह फसल की कटाई के बाद मजदूरों के पास काम खत्म हो गया है। उन मजदूरों के भी भोजन की, आवास की पूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश मैं कलेक्टर्स को दे रहा हूं। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी चिंता करेंगे उनके लिए अन्न की, राशन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको इस महीने से फिर हम तैयारी कर रहे हैं 2-2 महीने का राशन देने का निःशुल्क, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी अगर कहीं फंसे हैं तो उनके लिए भी राशन देने की व्यवस्था की जाएगी। संकट के समय हम अपने गरीब भाई बहनों को भूखा नहीं रहने देंगे। सरकार पूरी व्यवस्था करेगी। जनप्रतिनिधि भाई बहन भी लगे, सूची बनाए ताकि तत्काल हम ये व्यवस्था कर पाएं। पहले टेस्टिंग क्षमता नहीं थी, 23 तारीख तक टेस्ट हो ही नहीं रहे थे। अब हमारी 9 लैब टेस्ट की काम कर रही है और ज़रूरत पड़ रही है तो हम विशेष विमान से टेस्टिंग किट दिल्ली जैसे शहरों में भेज के वहाँ से भी जांच करा रहे हैं और इसलिए केस बढ़ रहे हैं। इंदौर में भी भाई बहन घबराए ना, केस बढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी था। पॉजिटिव है और पता ही नहीं लगे और घूमते रहें तो खुद के जीवन को भी खतरा है, बाकी की ज़िंदगी भी संकट में डलेगी। इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर टेस्ट करने का फैसला किया। जो क्वारंटाइन या हॉट स्पॉट वाले इलाके में थे, कंटेनमेंट एरिया में, उनके टेस्ट हम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से इसलिए पॉजिटिव जो हमारे साथी है उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय नहीं, इसी से कोरोना कंट्रोल होगा। इसलिए व्यापक पैमाने पर हम सर्वे कर रहे हैं। हमारी रणनीति कोरोना से लड़ने की, पहले जहां लक्षण मिले तो लक्षण मिलते ही हम उस क्षेत्र को पहचाने, आइडेंटिफिकेशन करें, फिर आइसोलेशन करें, उसको अलग थलग करें, वहां से अंदर कोई ना जाए, बाहर कोई ना आए, और फिर टेस्टिंग करें। और टेस्टिंग करने के बाद अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके साथ कौन कौन और संपर्क में आए उनको ढूंढें, उनको क्वारंटाइन करें, और टेस्ट के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो फिर ट्रीटमेंट का इंतजाम करें। IITT ये हमारी रणनीति है। लेकिन इससे ना तो इंदौर वासी, ना भोपाल वासी, ना उज्जैन वासी, ना प्रदेश के किसी भाई बहन को घबराने की ज़रूरत है।
कोरोना का पता चलना ही उस मरीज के हित में है ताकि जल्दी हम इलाज प्रारंभ कर सकें। इसलिए संख्या और बढ़ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम व्यापक पैमाने पर टेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे। पर्याप्त इंतजाम हमने किया है और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हमारे पास 23 हैं। दिक्कत है लेकिन चिंता ना करें, हर संभव व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं।